हेलो दोस्तों। आज मैं और एक टॉपिक्स लेके आया हूँ ब्लास्ट फर्नेस की। वो टॉपिक है कोक रेट कैसे रिड्यूस किया जाए और क्या क्या मेन फैक्टर है जो हम कोक को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेनली मैं बताने से पहले ये बोलूँगा कि जो भी ब्लास्ट फर्नेस में काम कर रहा है और उसका एम यही रहता है कि कैसे कस्टिंग कम किया जाए ब्लास्ट फर्नेस में। आप कोई भी कंपनी को प्रॉफिट आप नहीं देंगे तो कंपनी कितना दिन रिवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा, थोड़ा कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तब तो कंपनी का प्रॉफिट होगा। कंपनी का प्रॉफिट मतलब आप लोग का प्रॉफिट है। तो इसीलिए आज का ज़माना में कॉम्पिटिटिव बहुत हो गया है और आजकल जो कोल का जो क्राइसिस चल रहा है, तो कैसे करके फुल रेट को कम किया जाए, ये हमारा एम है। तो जो भी ब्लास्ट फर्नेस में काम कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि आज मैं भी चैप्टर बताऊंगा, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में बार बार देखेंगे तो सुनेंगे। और कुछ वहाँ पे कुछ मिस हो गया है तो आप लोग भी उसको भी ये कर सकते हैं। तो मेनली फैक्टर जो मैंने ऑब्जर्व किया है और स्पेशलिस्ट मैंने और अच्छा अच्छा बुक से जो फॉलो किया है, तो क्या क्या फैक्टर है जो हम लोग कोक रेट को कम कर सकते हैं। क्योंकि मेनली ब्लास्ट फर्नेस का जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा कस्टिंग जो है वो है फ्यूल में जाता है। वो हमें कम से कम 60 to 65% जो है वो कस्टिंग में कोक में ही फुल रेट में जाता है। और बाकी रॉ मटेरियल बोलेंगे तो 80 to 85 जाता है, बाकी 50% जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है। मगर मेनली हम उसको फोकस करके कि जो भी ज़्यादा है 60-65% बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे और कम किया जाए, क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए तो मैं आज ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और आप उसको ध्यान में सुनेंगे, तो बार बार देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या क्या फैक्टर रहता है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो हम कोक रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। मेनली मेन फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स रिड्यूस कोक रेट। मेन फैक्टर्स आर मेन फैक्टर्स आर रिड्यूस द कोक रेट। तो मेन फैक्टर क्या हो सकता है? सबसे पहला जो है क्वालिटी ऑफ द कोक। आप क्वालिटी कोक का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो आप कोक रेट रिडक्शन कहीं भी हालत में कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट कोक का क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी मतलब क्या होता है? जैसा हाई आस कोक में हाई इनपुट जो रहता है, गैंग मटेरियल रहता है, तो आप वो कोक को वो गैंग को रिमूव करने के लिए आपको स्लैग वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगा, तो ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसके वजह आपको ऑब्वियसली कोक रेट बढ़ेगा। तो सबसे पहले लो आस्क होना चाहिए, मेनली लो आस्क कंटेंट इन द कोक। ये हुआ
सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड आपका क्या होता है? कोक रेट रिड्यूस करने के लिए आजकल पीसीआई का जरूरत है। पीसीआई, पीसीआई आप कोक रेट को कम कर सकते, ये सबसे ज्यादा कोक रेट कम कर सकता है, वो है पीसीआई, पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन। इसे आप यूज करेंगे तो कोक रेट कम होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा और साथ साथ केमिस्ट्री भी मेंटेन होगा। नंबर 3 में तीसरा फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्लास्ट फर्नेस चलाने के लिए, कोक रेट रिड्यूस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी अच्छा होने के लिए, केमिस्ट्री भी सही मेंटेन करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल की। आपका रॉ मटेरियल क्वालिटी अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, कोक रेट भी कम होगा और आपका केमिस्ट्री भी मेंटेन होगा एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट से। तो इसीलिए रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। रॉ मटेरियल मेन क्वालिटी क्या है? जो मेनली आप भी जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसा आपका आईवीआर यूज कर रहे हैं, आयरन फिनिंग रॉ मटेरियल, फ्लॉक्स जो यूज हो रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों की। रॉ मटेरियल में सोच लीजिए गैंग मटेरियल हाई रहेगा, लो इफी रहेगा, फ्लॉक्स में भी ऐसा ही है। तो ये क्वालिटी अच्छा रहेगा तो आपका कोक रेट भी कम रहेगा। तो ये तीसरा नंबर फैक्टर क्या हो गया? रॉ मटेरियल। 4 में क्या है? आपका रह गया कंट्रोल ऑफ द बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो भी आप बर्डन दे रहे हैं उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि गैस का परमिटिविटी अच्छा मिले और गैस का जो भी प्लेसन भी अच्छा रहेगा। तो ये रह गया आपका चौथा नंबर। फोर्थ फैक्टर क्या? फिफ्थ फैक्टर क्या रहता है? फिफ्थ फैक्टर आपका रहता है हाई सिलिकॉन। आपका कंट्रोल ऑफ हाई सिलिकॉन। आप हाई सिलिकॉन रहेगा तो हाई सिलिकॉन के लिए हाई भी फ्यूल लगेगा, तो इसीलिए आपको सिलिकॉन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल ऑफ हाई सिलिकॉन, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है सिलिकॉन, क्यों सिलिकॉन के लिए क्या करना पड़ेगा आगे बताऊंगा मैं। कंट्रोल ऑफ हाई सिलिकॉन। 6 में आपका रहेगा कंट्रोल ऑफ हाई स्लैग वॉल्यूम। आप सोच लीजिए आपका स्लैग वॉल्यूम हाई रहेगा तो आप ऑब्वियसली आपको कोक रेट ज्यादा लगेगा, तो आप सिंटर यूज करेंगे, उसी से सुपर फ्लक्स सिंटर मिल जाता है, तो आपको क्या होगा? तो आप रॉ फ्लक्स देना नहीं पड़ेगा, तो कम से कम वहां से आपका कोक रेट कम हो सकता है। तो इसीलिए सिंटर पर सिंटर अच्छा यूज करना चाहिए। तो मेनली ये फैक्टर है हाई लो स्लैग वॉल्यूम, लो स्लैग वॉल्यूम। ये रहा लो बस। 7 नंबर फैक्टर क्या है? मेनली है टैपिंग प्रैक्टिस। आपका ब्लास्ट फर्नेस में टैपिंग प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप टैपिंग प्रैक्टिस सही नहीं रहेगा तो आपका फुल रेट बहुत ज़्यादा लगेगा, और तो फुल रेट ज़्यादा लगेगा तो कोक रेट बढ़ेगा ही, तो आपका प्रोडक्शन भी कम होगा
तो उसके लिए प्रैक्टिस, टैपल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आगे मैं टैपल, ओनली टैपल बारे में बताऊंगा, मगर मेनली आप जान लीजिए कि टैपल प्रैक्टिस क्या होता है। टैपिंग प्रैक्टिस बहुत मायने करता है। आपका जो भी गुड को टाइम है, आपको जितना मेंटेन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सेम पर्टिकुलर टाइम मेंटेन रखना है। ड्रेनेज प्रॉपर होना है, बिना ड्रेनेज बंद नहीं करना है, क्योंकि हाथ में आपका स्लैग ड्रेनेज नहीं होगा तो आपका केमिस्ट्री भी चेंज होगा और प्रोडक्शन नहीं होगा, चार्ज भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट हैम्पर करता है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन हैम्पर हुआ मतलब आपका कोक रेट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ये आपका होगा। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर आपका क्या हो गया? आपका जो भी है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या है? आप प्रोसेस कंट्रोल जो भी है, आप जो भी आपका ऑटोमेशन चल रहा है और प्रोसेस में जो भी कंट्रोल में बैठते हैं या जो भी है, तो वो कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं होना चाहिए और कोई रॉन्ग एंट्री नहीं होना चाहिए और ऑटोमेशन से काम करना चाहिए और जो भी कंट्रोल में है वो स्किल होना चाहिए। तो वो भी मायने रखता है। कहीं भी छोटा मोटा मिस्टेक करता है, जैसा आपका भी अबनॉर्मलिटी रहता है, जैसा आपका ब्लास्ट फर्नेस से जो मेन अबनॉर्मलिटी रहता है वो मेन है, वो है आपका स्लिपिंग होता है, हैंगिंग होता है, स्कैफोल्डिंग होता है, चैनलिंग होता है और चिल्लिंग होता है। बहुत सारे अबनॉर्मलिटीज है, तो उसको कंट्रोल करना। मेनली आजकल में हैंगिंग जो होता है वो सबसे बड़ा इफेक्ट करता है, तो उसको नहीं होना चाहिए, तो वो सब प्रोसेस में जाता है। मेरा 8 नंबर हुआ प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल आपका 9th फैक्टर क्या होता है और एक कोक रेट को रिड्यूस कर सकता है? मैं उसको सबसे पहले सेकंड में बताना चाहिए था, वो है हॉट ब्लास्ट, जो हम टेम्पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलता है। हमारा स्टोव में जो भी हम लोग हीटिंग करते हैं और उसको इस ऐसा करके वो टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं और स्टोव का इफिशियंसी अच्छा रहेगा तो आपका कोक रेट भी अच्छा रहेगा। आप कोक रेट में इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना आप एचपीटी मैक्सिमाइज करेंगे, यूज करेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा कोक रेट में। तो इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट टेम्परेचर बहुत जरूरी है। तो ब्लास्ट टेम्परेचर आप लो ब्लास्ट रखेंगे बिलो 1000 रखेंगे तो आप पीसीआई भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे जितना अच्छा आपको मिल जाएगा तो उतना अच्छा आपको कोक रेट कम होगा। ये आपका हो गया इम्प्रूव द ब्लास्ट टेम्परेचर। इम्प्रूव द ब्लास्ट टेम्परेचर। ये हो गया। 10वां नंबर क्या है? जो है हाई टॉप प्रेशर। आप हाई टॉप प्रेशर बहुत कोक रेट भी कम करता है। वो जितना आप गैस का इटरेशन करेंगे तो आपका उतना इंडायरेक्शन बढ़ेगा, तो इंडायरेक्ट बढ़ेगा तो आपका सीओ का इटरेशन बढ़ेगा, तो आपका कोक रेट कम होगा। ये वो हाई टॉप प्रेशर मैं आपको सिर्फ हाई टॉप प्रेशर में आगे बताऊंगा, मगर मेनली जो है आप जान लीजिए क्या क्या फैक्टर्स है। मेरा हाई टॉप प्रेशर, हाई टॉप प्रेशर ये हो गया है। बहुत सारे फैक्टर है। आप हर ब्लास्ट फर्नेस में कोई ना कोई आइडिया रहता है और बहुत कुछ सारे फैक्टर भी है। मैंने जितना मैक्सिमम फैक्टर लिख दिया है, तो उसके बारे में डिटेल्स आप स्लो स्लैग से कैसा होता है, टैपल प्रैक्टिस क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल कैसे करना है, इम्प्रूव ब्लास्ट टेम्परेचर, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्लास्ट, इम्प्रूव ब्लास्ट टेम्परेचर, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसका क्या एडवांटेज है ब्लास्ट फर्नेस में, कैसे कोड कम करता है, ये सब में पीसीआई का है, सब अलग अलग से आगे बताऊंगा। मगर मेनली ये जो फैक्टर जानना चाहिए
कि क्या क्या फैक्टर है जो कोक रेट को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका 11th नंबर, हाइट ऑफ प्रेशर हो गया। देन फाइंस इनपुट, आपका जो भी आप रॉ मटेरियल दे रहे हैं उसके लिए होता है, तो आपका जितना कोशिश करेंगे कि फाइंस जो है वो ना फंगस में जाए, उसको कंट्रोल करना। स्किनिंग एफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल उसकी अच्छा होना चाहिए, सिंटर का जैसा एमपीएस जो रिक्वायर्ड है हमको होना चाहिए 18-20-22 ये रेंज में आप रख सकते हैं। कोक का एमपीएस भी अच्छा रहना चाहिए, माइकन 10 माइकन 40 ये भी बहुत मायने रखता है कोक में। और कोक में माइकन 10 आप माइकन 40 आप सही रखेंगे, उसका एमपीएस सही नहीं रहेगा तो कोक रेट बढ़ेगा। तो इसीलिए ये आपको चाहिए कि फाइंस इनपुट should be restricted, should be restricted। ये आपका हो गया फाइंस का। तो और फैक्टर है, फाइंस हो गया, हाइट ऑफ प्रेशर हो गया, टोटल 11 हो गया है। और एक मेन उसके भी कोक रेट जो भी बढ़ सकता है जो है ब्लास्ट वॉल्यूम की फ्लक्चुएशन। सोच लिया आपका ब्लास्ट वॉल्यूम का फ्लक्चुएट बहुत हो रहा है, फ्लक्चुएट मतलब क्या है, कहीं भी अगर रिडक्शन किए, कहीं भी कुछ इक्विपमेंट प्रॉब्लम आया या कुछ अलग रीजन भी बहुत है, तो आप बार बार फ्रिक्वेंटली ऐसे करेंगे तो उसमें भी आपका कोक रेट बढ़ेगा। क्योंकि कोक जो रेट है हवा कांस्टेंट रहेगा तो पैरामीटर कांस्टेंट, केमिस्ट्री सही रहेगा। तो मगर आप उसको कम करेंगे या कोई प्रॉब्लम की वजह आपने उसको रिड्यूस किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, तो इसकी वजह एक्स्ट्रा कोक देना पड़ता है और आपका केमिस्ट्री भी चेंज हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्वालिटी का जो केमिस्ट्री हम नहीं दे पाते। तो ये बहुत सारे रीजन है जो आपका ब्लास्ट वॉल्यूम का रिडक्शन होने से। ये एक हो गया, ऊपर से ये कर रहा हूँ। नंबर रिडक्शन ऑफ ब्लास्ट वॉल्यूम और शटडाउन। ये भी बहुत, इसमें भी फोल्ड आपका कोक रेट बहुत बढ़ता है। तो आप शटडाउन रहेगा कहीं भी, कहीं पावर फ्लो है, इमरजेंसी के वजह कहीं भी शटडाउन लेना पड़ा तो वो भी वजह रहता है कोक रेट बढ़ने की। तो मैं ये शटडाउन, मिनिमाइज द शटडाउन, मिनिमाइज द शटडाउन। ये हो गया 10 मिनिमाइज द शटडाउन। जितना शटडाउन कम होगा उतना अच्छा है, मगर प्लानिंग शटडाउन तो लेना पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इसके बीच में कोई भी शटडाउन बार बार लेना पड़ता है तो इसमें और सीधा अफेक्ट करता है कोक रेट में। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जो आप कोक रेट को ये रिड्यूस कर सकते हैं, ये जो फैक्टर कोक रेट बढ़ा सकता है। तो ये फैक्टर आप आपको मिनिमाइज कर लेंगे तो आपका कोक रेट भी कम होगा। एज पर थंब रूल हिसाब से, जैसे 8% बोला, 8% बनने से देखा गया कि कभी कोई भी आपका 1%
8% कम होता है तो देखा गया कि 1 to 1.5% जो कोक रेट है वो रिड्यूस होता है एज पर थर्मल हिसाब से। तो क्योंकि आँच में बहुत सारे हैं, जैसे आपका आँच में मेनली कोक में सल्फर रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्लैग वॉल्यूम देना पड़ता है। तो स्लैग वॉल्यूम देंगे तो उसको हीट भी जरूरत है, तो हीट तो सिर्फ ही कोक से ही मिलता है, तो उसके लिए कोक रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो कोक रेट बढ़ेगा। तो ये सब बहुत सारा है जो कोक आँच में, क्योंकि जो इनपुट है आपको उसको रिमूव करना है, तो करने के लिए आपको स्लैग वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगा। तो स्लैग वॉल्यूम देने तो आपको उसको ये करने के लिए तो आपको कोक रेट की जरूरत पड़ेगा, एनर्जी चाहिए। तो ये मेनली, और बाकी पीसीआई आप देंगे तो आप पीसीआई जो आप देते हैं, तो पीसीआई देने तो आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन देंगे तो स्टीम की भी जरूरत पड़ता है, तो स्टीम का भी बहुत एडवांटेज रहता है कोक रेट को कम करने के लिए, क्योंकि स्टीम जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करता है, मगर उसका दो हीटर, जैसे आपको एंडोथर्मिक होने से क्या होता है, स्टीम का जो रिएक्शन होता है, मैं पिछले वीडियो बताया था, H2O प्लस C, ये बनता है H2 प्लस CO। ये 4 से 5 टाइम जो है रिडक्शन मोर देन CO। तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें बहुत फायदा होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कोक रेट कम होता है। तो और ये रहा, क्वालिटी होना चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर है। मेनली आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कोक रेट कम होगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बाकी जो फैक्टर है उसको देखना पड़ता है, और डिटेल से आगे मैं इसके बारे में और बहुत बताऊंगा। चलिए, जो मेन फैक्टर मैंने कोक रेट कम करने का मैंने बता दिया हूँ, ताकि आप लोग को ये चीज़ यूज करके आप आपका कोक रेट कम कर सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस एफिशिएंसी क्या है, रिड्यूस द कोक रेट, इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये मेन एम है हमारा। चलिए, आज का टॉपिक्स में यही खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक का करेंगे। ओके, थैंक यू।